भी रूप हैं सब काल्पनिक। अभी देखिए हम लोग के घर घर में प्राय में जाता हूँ देखता हूँ कि लोग घर में भगवान राम का फोटो लगा के रखे, भगवान कृष्ण का फोटो लगा के रखे। मैं भी एक फोटो भगवान कृष्ण का ला के रखा हूँ, क्योंकि हमको भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं भगवान कृष्ण का फोटो वृंदावन गया था पूज्य बाबा के समय, उसी समय की मनियारपुर से ही है, इतना लंबा सा भगवान कृष्ण का फोटो लाया खरीद करके, तो मैं लटका के रखा हूँ अभी भी मेरे पास। लेकिन देखता हूँ तो मन में भाव आता है ये तो भगवान है नहीं, ये कोई लड़का है जो भगवान का पाठ किया। लिखिए यही होता काल्पनिक रूप में। अब जैसा जैसे देखिए अभी भगवान कृष्ण का जो फोटो मिल रहा है वो कौन है? एक नीतीश भारद्वाज जो कृष्ण का रोल के महाभारत में था, जो नहीं का नीतीश भारद्वाज कृष्ण का पाठ किया, उन्हीं का फोटो सब जगह बिक रहा है। अब देखिए नीतीश भारद्वाज कैसे हैं? एक हीरो है। कैसा है वो? हीरो है। हीरो है वो एक बार आए मथुरा वृंदावन आए तो हम लोगों को पता चला कृष्ण भगवान आना है, मुंबई से कृष्ण भगवान आना है, तो सब कोई गए देखने के लिए कि कृष्ण भगवान आए हैं। लेकिन वहां जब गए देखने के कुछ माई तो थाल में आरती सजा के भी गई, भगवान आ रहे हैं आरती उतारे। और वहां थे नीतीश भारद्वाज, वो जब आए तो सबको लगा भगवान आ रहे, तो भगवान के वेश में हो गए। वहां सब कोई क्या देखा, शर्ट फुल पैंट पहने हैं, नीतीश भारद्वाज खड़े हैं, लोग कहा कि भगवान आ रहे हैं, तो फुल पैंट शर्ट पहने हुए हैं। तो कुछ माई तो गई थी आरती उतारने के लिए, तो नीतीश भारद्वाज ने कहा हे माई हम भगवान है नहीं, हम तो भगवान का पाठ किए थे, हम भगवान का पाठ किए थे। अब उनको लोग भगवान मान रहे, अब उनका रूप का ध्यान करेंगे। अब वे सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, मांस मंदिरा का सेवन करते हैं, अब उनका रूप का चिंतन करेंगे, उनका रूप का ध्यान करेंगे, उनका गुण आप में आएगा कि नहीं आएगा? निश्चित आएगा। जिनका ध्यान करेंगे उनका गुण आपके अंदर में आएगा। रावण से सभी राक्षस ने एक बार कहा सभा में कि हे लंकापति आप सीता को हरण करके लाए, किस लिए? वासना के कारण। आप रावण के रूप में जाते हैं तो सीता आपकी ओर देखती तक नहीं है, सीता आपकी ओर देखती नहीं है। तो एक काम कीजिए, आप तो मायावी हैं, रूप बदलना भी जानते हैं, तो आप राम का रूप बना लीजिए, चले जाइए सीता के पास, सीता समझे कि राम आ गए, आप अपना वासना बुझा लीजिएगा। तो रावण ने कहा ये बात तुम कहोगे तब हमको नहीं पता है, हम भी जानते हैं। जानते ही नहीं है, मैंने एक दिन यह कोशिश भी किया। क्या कोशिश किया? मैंने सोचा कि रावण के रूप में जाता हूँ तो सीता मेरी ओर देखती तक नहीं है, तो मैं राम का ही रूप बना के जाऊंगा। तो मैंने सोचा राम का रूप बनाने के लिए तो राम का ध्यान करना था, तो मैंने बैठ करके राम का रूप बनाने के लिए राम के रूप का चिंतन करने लगा, ताकि हूबहू मैं राम बन जाऊं। क्या कहूं? जब मैं राम का रूप बनाने के लिए राम के रूप का ध्यान करने लगा, और जैसे हूबहू भगवान राम का जब वो ध्यान किया, जैसे मैं ठीक राम का रूप का ध्यान करने लगा, राम का रूप जैसे मेरे सामने आया, वैसे ही सीता को पाने की इच्छा ही मेरे अंदर से समाप्त हो जाती थी। क्यों? अरे राम का रूप बनाया, का ध्यान किया, राम का रूप बनाने के लिए, तो अंदर से सीता को पाने की इच्छा क्यों समाप्त हो जाती थी? इसलिए भगवान राम निर्विकारी महापुरुष थे। इसलिए जो निर्विकारी महापुरुष का ध्यान करेंगे उनका मन भी निर्विकार होगा, उनका मन भी निर्विकार होगा। इसलिए गुरु महाराज ने कहा जैसे तैसे का ध्यान नहीं करना चाहिए। जैसे तैसे का ध्यान शुरू कर दिए, ऐसा नहीं। इसलिए हमारे यहाँ संत मत में नियम है, किसी से भी दीक्षा लीजिए, लेकिन ध्यान सदगुरु का ही रूप का बताया जाता है। इसलिए सदगुरु महाराज हमारे निर्विकार महापुरुष थे। अगर
सदगुरु का रूप का ध्यान करेंगे, हम आपका मन भी बिल्कुल निर्विकार हो जाएगा, बिल्कुल निर्विकार हो जाएगा। तो मानस साफ मानस ध्यान करेंगे तो फिर दृष्टि योग की साधना कीजिए, दृष्टि योग की साधना करेंगे। यह काम बड़ा कठिन है, इसको दम का साधन कहते हैं। सदयोग की साधना को सम का साधन कहते हैं। दम का साधन है इंद्रिय का निग्रह और सम का साधन है मनोनिग्रह। दृष्टि योग तो हम जैसे तैसे रह के थोड़ा अभ्यास कर भी सकते हैं, लेकिन गुरु महाराज ने कहा है शब्द योग